जन्नत का खूबसूरत और हकीकी सफर। नाजरीन, जरा अपनी आंखें बंद करें और तसव्वुर करें कि आप अभी जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजे से दाखिल हुए हैं। यह आपका पहला लम्हा है, पहला एहसास, जहां हर तरफ सुकून ही सुकून है। आपका घर कैसा होगा? कौन लोग आपके इस्तकबाल के लिए मौजूद होंगे? और वो हूरें जो मुद्दतों से आपकी मुंतजिर है, उनकी मुस्कुराहट कैसी होगी? आपका पहला खाना क्या होगा और उसका जायका कैसा महसूस होगा? जन्नत के बाजार कैसे होंगे, जहां न कोई शोर होगा न धोखा? और वहां के लोग कौन होंगे? अंबिया, शुहदा और नेक लोग। आप खुद कैसे होंगे? आपकी उम्र क्या होगी? आपकी जाहिरी शक्ल कैसी होगी? और इस लम्हे आपके दिल में कैसी कैफियत होगी? मगर क्या जन्नत सिर्फ इतनी ही है, या वो इससे कहीं बढ़कर है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते? जन्नत के 7 मुख्तलिफ दर्जात हैं और हर दर्जे की अपनी शान, अपनी नेमतें और अपना कुर्ब है। हम गैब की इस दुनिया का सफर करेंगे और जन्नत की हर तफसील को जानने की कोशिश करेंगे। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जन्नत की सबसे अजीम नेमत क्या है? वो नेमत जिसके सामने हर नेमत छोटी पड़ जाती है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार। लेकिन हम अल्लाह को कैसे देख सकते हैं जो ज़मानो मकान से पाक है और जिसे दुनिया की आंखें देखने की ताकत नहीं रखती? इस सवाल का एक जवाब हमें शब महराज में मिलता है, जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत को देखा और वो मनाजिर देखे जो इंसानी अक्ल से मावरा है। तो क्या जन्नत सिर्फ एक इनाम है या अल्लाह की तरफ से एक अजीम मुलाकात का वादा? एक दिन वो वक्त आएगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। जमीन हमारे जिस्म को अपनी आगोश में ले लेगी, मगर रूह इस दुनिया की तरफ रवाना होगी जहां मौत का तसव्वुर खत्म हो जाता है और हमेशा की जिंदगी का आगाज होता है। मैदान हश्र में हिसाब किताब के बैग जब कामयाब लोग अपने आमाल नामे दाएं हाथ में पाएंगे तो उन्हें जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। जरा तसव्वुर करें कि आप जन्नत के दरवाजे पर खड़े हैं। अंदर दाखिल होने से पहले आपको एक खास नहर में गुस्ल दिया जाता है जो जिस्म और रूह से दुनिया की हर थकन, कमजोरी और आलूदगी को खत्म कर देती है। अहादीस के मुताबिक जन्नती 30 या 33 बरस की उम्र में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मुशाबहत पर बगैर दाढ़ी और सुरमा लगी आंखों के साथ जन्नत में दाखिल होंगे। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और उन सब के निगहबान हजरत रिजवान होंगे जो मुस्कुराहट और इज्जत के साथ आपका इस्तकबाल करेंगे। हर दरवाजा एक खास अमल से मंसूब है। कहीं नमाज पढ़ने वालों के लिए बाबुस सलात है, कहीं रोजादारों के लिए बाबुल रियान, कहीं सदका देने वालों के लिए बाबुस सदका, जिहाद करने वालों के लिए बाबुल जिहाद, हज अदा करने वालों के लिए बाबुल हज, गुस्सा पी जाने वालों के लिए बाबुल काज़मीनुल गैज़, अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहने वालों के लिए बाबुल जिक्र, और कुछ खुशनसीब ऐसे होंगे जो बाबुल ईमान से बिला हिसाब दाखिल होंगे। जैसे ही जन्नत का दरवाजा खुलता है, एक ऐसी खुशबू और ठंडी हवा महसूस होती है जो रूह को महका देती है और दिल से हर दुख, हर हसरत और हर पछतावा मिटा देती है। आप अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जन्नत में दाखिल होते हैं। वहां ऐसी जिंदगी है जहां न मौत है, न बीमारी, न बुढ़ापा, सिर्फ दायमी सेहत, जवानी और खुशी है। फरिश्ते सलाम और अमन के साथ आपका इस्तकबाल करते हैं और आपको ऐसे महल्लात की तरफ ले जाते हैं जो सोने और चांदी की ईंटों से बने हैं और जिनका गारा मुश्क का है। आगे बढ़ने पर सोने, मोतियों और कीमती जवाहरात से बने महल्लात नजर आते हैं और खिदमतगार बिखरे हुए मोतियों की तरह आपकी खिदमत के लिए हाजिर रहते हैं। फिर आप एक याकूत से बने महल में दाखिल होते हैं जहां हर लम्हा ये एहसास गहरा होता जाता है कि ये सब अल्लाह के वादे की सच्ची ताबीर है। इस महल में 70,000 कमरे होंगे और हर लम्हा तरह तरह के खाने और मशरूबात पेश किए जाएंगे। जन्नत में जब आप किसी फल का जायका चखेंगे तो हर बार वो नया, मुनफरिद और पहले से ज्यादा लजीज महसूस होगा। फिर एक दरवाजा खुलेगा और आपके वालदैन, शरीके हयात और बच्चे अंदर दाखिल होंगे। इस खुशी की शिद्दत ऐसी होगी कि सांस रुक सी जाएगी और वो सब अपनी बेहतरीन और मुकम्मल सूरत में होंगे। आपको जन्नत का खास सब्ज रेशमी लिबास पहनाया जाएगा जिसकी कई तही होंगी। ऐसा लिबास जो इज्जत, राहत और खूबसूरती की अलामत होगा। इसी वक्त एक मेढा लाया जाएगा जो मौत की अलामत होगा। जन्नती और जहन्नमी दोनों इसे पहचान लेंगे। जब उसे ज़िबा कर दिया जाएगा तो ऐलान होगा, ए जन्नत वालों, अब हमेशा की जिंदगी है, अब कभी मौत नहीं आएगी। और ए जहन्नम वालों,
अब हमेशा रहना है, अब मौत नहीं आएगी। इस ऐलान के बाद मियां बीवी का रिश्ता हमेशा के लिए बहाल हो जाएगा। ऐसा रिश्ता जो कभी टूटने वाला नहीं होगा और वक्त के साथ मोहब्बत कम होने के बजाय हर लम्हा बढ़ती जाएगी। जन्नत में बीवियां हुस्न और मकाम में हूरों से भी ज्यादा आला होंगी और जो लोग दुनिया में तन्हा रहे, अल्लाह ताला उन्हें ऐसे बेहतरीन साथी अता करेगा जो खास उन्हीं के लिए बनाए गए होंगे। जन्नत में इंसान को ऐसी आज़ादी दी जाएगी कि वो परिंदों की तरह उड़ सकेगा और ख्याल की रफ्तार से सफ़र करेगा। जहां चाहेगा एक लम्हे में पहुंच जाएगा। वो अपने दोस्तों, अंबियाए किराम और सहाबाए किराम से मुलाकातें करेगा और तन्हाई का एहसास हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जन्नत में सबसे पहला खाना मछली की कलेजी होगा और वहां खाना पीना भूख या जरूरत के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ लज्जत और खुशी के लिए होगा। वहां न थकन होगी, न नी रफ़े हाजत की जरूरत। खाना जिस्म से खुशबू बनकर पसीने की सूरत में खारिज हो जाएगा। जन्नत में दूध, शहद, साफ पानी और पाकीज़ा शराब की नहरें बहती होंगी। ऐसी शराब जो ना नशा देगी और ना ही किसी किस्म का दर्द या बेहोशी पैदा करेगी। वहां अल्लाह ताला इंसान के दिल और जहन से हर मनफी जज्बा, गम, हसद, दुख और खौफ निकाल देगा। जन्नत में बोरियत का कोई तसव्वुर नहीं होगा, क्योंकि हर लम्हा नई नीमतें, नई खुशियां और अल्लाह की रहमत में मुसलसल इजाफा होता रहेगा। जन्नत के मुख्तलिफ दर्जात हैं और रिवायात के मुताबिक जन्नत के 7 बड़े दर्जात बयान किए जाते हैं। इनमें सबसे आला मकाम जन्नतुल फिरदौस है, जो अल्लाह के अर्श के नीचे वाक़ है और सबसे बुलंद नेमतों का मरकज है। इसके बाद इन मकामात का जिक्र आता है जो अंबियाए किराम, शुहदा और मुकर्रब बंदों के लिए मखसूस हैं, जैसे जन्नतो अदन जो अल्लाह के खास बंदों का ठिकाना है, जन्नतुन नईम जो बेशुमार नेमतों से भरी हुई है, दारुल खुल्द जो हमेशा रहने का घर है, जन्नत अलमावा जहां शुहदा को खास मकाम अता किया जाएगा, दारुस्सलाम जो मुकम्मल अमन और सलामती की जगह है, और अल्लियीन जो अल्लाह के इंतहाई मुकर्रब बंदों का मकाम है। हैरत की बात यह है कि जन्नत में दाखिल होने वाला सबसे कम दर्जे का जन्नती भी दुनिया की बादशाहत से कई गुना बड़ी सल्तनत पाएगा। ऐसी सल्तनत जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। क़यामत के बाद दुनिया के जानवर मिट्टी बना दिए जाएंगे, मगर चंद खास जानवर अल्लाह के हुक्म से बाकी रखे जाएंगे, जैसे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी, असहाबे कहफ का कुत्ता और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाले परिंदे जैसे हुदहुद। जन्नत का माहौल हमेशा मोतदिल रहेगा।